बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सर। हेल्पिंग ऑरेंज पॉडकास्ट पे खुशामदीद। ख़वातीन जो घर पर बैठी होती हैं, अक्सर वो अपने वक्त को इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे ऑनलाइन कमाई करके ना सिर्फ अपनी फ़ैमिली की मदद कर सकती हैं बल्कि ख़ुद कफ़ील भी हो सकती हैं। इसके लिए उनको ना बाहर जाने की ज़रूरत है और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत है। तो ये उन लड़कियों के लिए मशअले राह साबित हो सकती हैं, इसलिए इनको मदऊ किया। अगर आप एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो यकीनन इनके यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और उसको रेगुलरली वॉच करें, क्योंकि एनिमेशन 2D एनिमेशन में ये इंतहाई महारत रखती हैं। हमारे आज की मेहमान हैं जवेरिया सिद्दीक, और इस पॉडकास्ट का फॉर्मेट ऐसा है कि मेहमान अपना तारुफ खुद करवाते हैं। तो चलते हैं जवेरिया सिद्दीक की तरफ। जी जवेरिया। First of all, Assalamu alaikum everyone, and this is Vijay Siddiq. I'm from Peshawar. Right now, I'm a freelancer. I'm a YouTuber, and I'm a voiceover artist as well. So, yeah, that's it. Within 30 seconds, I can do it. अमेजिंग। तो आप वॉइस ओवर्स खुद करती हैं या अरेंज करती हैं? उर्दू की जो वॉइस ओवर होती है वो मैं खुद कर लेती हूँ, और कुछ ऐसी इंग्लिश की जो होती है विदाउट एक्सेंट जिनको चाहिए होती है तो वो भी मैं खुद कर लेती हूँ। बाकी जो ऑफ कोर्स अमेरिकन और जो ब्रिटिश एक्सेंट होता है वो तो ऑफ कोर्स हम लोग कर नहीं सकते, तो उनके लिए मेरे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं फ्रॉम यूएस एंड फ्रॉम यूके, तो वो करते हैं। अमेजिंग। हमारा सबसे पहला सेगमेंट होगा रैपिड फायर, ताकि हम आइस ब्रेक कर सकें, और उसके बाद में आपसे थोड़े से सवाल होंगे। रैपिड फायर में आपको तेजी से तेजी जवाब देने होंगे। टोटल तकरीबन 15 से 20 सवाल हैं, और डेफिनेटली सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा, राइट अवे आपको आंसर करना पड़ेगा, बट दैट विल टेल अस अ लिटिल नाइस थिंग्स अबाउट जवेरिया सिद्दीक। सो राइट अवे हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, जब आप सुबह उठती हैं सबसे पहली ऐप कौन सी यूज करती हैं? फाइवर, सबसे पहले फाइवर। फाइवर, अमेजिंग। आपकी फेवरेट सोशल मीडिया ऐप? यूट्यूब। iOS यानी एप्पल फोन्स या एंड्रॉइड? दोनों, बिकॉज आई हैव iOS एंड एंड्रॉइड, तो मैं दोनों जो फोन मेरे हाथ लग जाए बस मैं उसमें यूज कर लेती कोई प्रेफरेंस है या दोनों सेम? हूँ। iOS आई थिंक। ओके। एक हॉबी? हॉबी हॉबी इज मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ बहुत ज्यादा, मतलब फ्री में हूँ तो बस मुझे सारा दिन देखना पड़ जाए ना तो मैं वो देखने को तैयार। अगर आप हॉलीडे पर हैं, आप घर पे रहने वालों में से हैं या ट्रैवल करने वालों में से? ट्रैवल ऑफ कोर्स। लॉन्ग ट्रिप है आपका, इस्लामाबाद से कराची फॉर एग्जांपल, यू वुड लाइक टू ड्राइव और यू वुड लाइक टू फ्लाई? ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू ड्राइव। वो अलग बात है कि ड्राइविंग मुझे आती नहीं है। मतलब आप प्रेफर ड्राइविंग करें फ्लाइट से? Exactly. कॉल आती है आपको, you would like to use Bluetooth or you would like to use a wired headphone? I think headphones, not Bluetooth. Okay. आपकी फैमिली या आपके जो डायरेक्ट जानने वाले हैं वो आपको ज्यादा इंटेलिजेंट बोलेंगे या ज्यादा हार्ड वर्कर बोलेंगे? I think intelligent. Because nobody knows कि मैं क्या काम करती हूँ, राइट, और मैं क्या कुछ कर रही हूँ। इंटेलिजेंस इज समथिंग, अगर मैं किसी के साथ थोड़ी सी इंटरेक्शन करती हूँ तो वो उनको पता चल जाता है कि दैट हाउ मच शी इज इंटेलिजेंट। ग्रेट। फ्लाइट में आप बैठी हुई हैं, क्या आप ऐसी शख्स हैं जो साथ वाले बंदे से खुद, मतलब जो भी खातून हो या बंदा हो, खुद बात करेंगे, या आप कहेंगे कि चलो बस अब गुजारा हो जाए, फ्लाइट खत्म हो जाए? मतलब इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है? डिपेंड करता है कि मेरे साथ बैठने वाला बंदा कौन है। अगर कुछ मुझे लगेगा कि ठीक है बात करने वाला है तो ऑफ कोर्स मैं सब पहल करूंगी। ऑफ कोर्स अगर लगेगा कि नहीं तो बस आई विल लीव इट। ग्रेट। फेवरेट स्ट्रीट फूड? बारबेक्यू। शॉपिंग करनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन। स्पोर्ट्स? बैडमिंटन। ओके। आप ऐसी शख्स हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं या ऐसी शख्स हैं जिनके बस एक दो मगर अच्छे वाले दोस्त होते हाँ जी, एक दो बस, ज्यादा मेरे फ्रेंडशिप नहीं है। हैं? अगर हॉलिडे पे किसी कंट्री जाना हो तो कौन सी कंट्री चूज करेंगे? स्विट्जरलैंड। ग्रेट। आप डे पर्सन है या नाइट पर्सन है?
प्रेफरेंस, मुझे पता है काम की वजह से नाइट पर्सन होना पड़ता है, मगर प्रेफरेंस। वैसे तो पहले ही अच्छे खासे हम लोग इंसान थे, आई वुड लाइक टू सी, आराम से रात को सोते थे। अब हम लोग उल्लू बन गए हैं और रात को जागना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से दिन डे जो है ना, दैट शुड बी फॉर अ पर्सन के आराम से पूर्ण से इंसान बहुत सारे काम कर लेता है। रात को क्या होता है, रात को सिर्फ अपने ही काम कर सकता है बंदा, और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं हो सकती है। तो ऑफ कोर्स आई विल प्रेफर डे। अच्छा, वैसे तो मैं जानता हूँ, मैं भी फ्रीलांसर हूँ, टीवी देखने का इतना टाइम नहीं मिलता, मगर फेवरेट टीवी शो? टीवी शो AGT, it's an American show, America's Got Talent, America's Got Talent, yeah. So ओके, मैं ग्रेट, वही देखती हूँ, फ्री होती ग्रेट। फेवरेट कलर हूँ। ब्लैक। और ज़ोडिएक साइन? लियो। ओके, आखिरी सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको एक फोन कॉल का मौका मिलेगा, आप सिर्फ एक जुमला बोल सकती हैं। फोन कॉल है आपकी 10 साल यंगर योरसेल्फ, आप 10 साल यंग हैं अपनी फोन कॉल पे, एक जुमला बोल सकती हैं, अपने आप से क्या बोलें? That Javeria, you can do it. You can do anything in your life. ग्रेट, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच जवेरिया, यू डिड अमेजिंग राउंड। क्योंकि ये हेल्पिंग ऑरेंज इसका नाम है, तो हम लोग ऑरेंजेस की बास्केट देते हैं जो जीतता है, तो आप डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। जस्ट किडिंग, आपको मिलेगी। ठीक है, अब हम अपने सवालों की तरफ आते हैं। तो ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल किसी भी फ्रीलांसर से, किसी भी इन्फ्लुएंसर से, जो आम लोग पूछते हैं, जो सबसे पहला उनके जहन में आता है, वो ये है, इफ यू वर टू स्टार्ट अगेन इन 2021, व्हाट वुड यू डू? आप क्या करोगे, कैसे करोगे? अगर थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स में आप बता दें। देखिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, और जितनी यंग यूथ है, ठीक है, इस यूथ के लिए मैं एक ये बात बताना चाहती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, सो देयर वाज नोबडी जो कि मुझे गाइड करता कि आपको जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो आउट एंड लर्न फ्रॉम द अकेडमीज एंड इंस्टीट्यूट, या किसी से हेल्प करो, या किसी से हेल्प मांगो, या किसी की गाइडेंस की जरूरत है। नो, आपको यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर एवरीथिंग इज अवेलेबल। मल्टीपल कंटेंट जो है वो मौजूद है, आप यूट्यूब से ही सीख सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं अपना, अगर मैंने कहीं से सुना है, जैसे यूट्यूब से या गूगल से मैंने सुना है, राइट, के या फेसबुक से मैंने सुना है, सॉरी, कि कुछ फ्रीलांसिंग है और ये वो, तो आई वांट टू डू दैट। ऑफ कोर्स मैं कहूंगी कि मैं यूट्यूब पे जाकर सर्च करूंगी और सेल्फ लर्निंग करूंगी, ज्यादा प्रेफर करूंगी सेल्फ लर्निंग को, एज कम्पेयर टू कि मैं लोगों को मैसेज करूँ कि प्लीज गाइड मी, मुझे ये सिखा दे, मुझे वो सिखा दे। नॉर्मली दैट आई रिसीव दिस क्वेश्चन, बीइंग अ सोशल मीडिया पर्सन, कि प्लीज हमें ये सिखा दे मैडम, हमें ये सिखा दे, वो सिखा दे। तो आई थिंक सेल्फ लर्निंग इज समथिंग बेस्ट एज कम्पेयर टू कि आप जाके लोगों को बोलें कि हमें ये सिखाएं, वो सिखाएं। तो मैं खुद से ही सीखूंगी, जितना भी करूंगी मैं खुद से ही सीखूंगी। तो ठीक है, और व्हाट वुड यू चूज जवेरिया इफ यू वर टू स्टार्ट अगेन? आप यही चूज करेंगी, या आप फॉर एग्जांपल आई डोंट नो क्रिप्टो करेंसी चूज कर लेंगे, या आप एसईओ, मतलब कुछ आप यही, मतलब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि चॉइस आपकी डिफरेंट होगी या सेम होगी? नहीं नहीं, चॉइस यही होगी मेरी, क्योंकि बाय बर्थ कह दें या बाय बर्थ, चले बाय बर्थ नहीं, लेकिन बचपन से कह दें, मैं आई एम वेरी मच क्रिएटिव पर्सन। तो मेरी ड्राइंग और मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा थी, तो ड्यू टू दैट रीजन राइट नाउ आई एम क्रिएटिव पर्सन। और जो मेरी फील्ड है दैट इज एनिमेशन, तो उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्रिएटिविटी ही मैटर करती है। कि अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप एक स्क्रिप्ट को ना बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको आप स्क्रिप्ट रीड करेंगे और आपके माइंड में पूरी एक मूवी चलने लग जाती है। इफ यू आर क्रिएटिव पर्सन, ऑफ कोर्स देन यू कैन क्रिएट इट वेल। तो मेरे ख्याल से मैं यही चीज चुनूंगी, मैं किसी और तरफ नहीं जाऊंगी। ठीक है, आप ये बताएं कि आपका कोई ऐसा, क्योंकि हमारी ऑडियंस ज़्यादातर इसी फील्ड से मुतल्लिक हैं, खासतौर पे जो मुझे देखने वाले हैं, तो आपका कोई फेवरेट टूल, एक्सटेंशन, वेबसाइट या रिसोर्स, वो कुछ भी हो सकता है, जो आप समझती हैं कि दूसरों को फ़ायदा दे सकता है, वो क्या होगा?
मेरा जो 3-4 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसके बाद अभी इस टाइम जो चीज मेरे सामने आई है और जिसको मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में एक टाइम जब ऐसा आए कि जब मेरे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो, राइट नाउ आई एम सिंगल तो आई एम फ्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट कल को जब मेरे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तो आई वुड लाइक टू प्रेफर यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब इज समथिंग लाइक कि आप वीडियोज बनाएं, आप ब्लॉगिंग करें, आप ऐसा कोई कंटेंट जो टॉपिक ऐसा वो कर लें कि जिस पे आप इजीली वीडियोस बना सकें और आप उससे अर्निंग कर सकें, बिकॉज फ्रीलांसिंग एंड ब्लॉगिंग एंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स ये थोड़ा टफ होता है, आपको बहुत ज्यादा टाइमिंग देनी पड़ती है इसके लिए, मच टाइम। आई थिंक उनके लिए जो है तो यूट्यूब इज बेस्ट। ठीक है। तो मैं अच्छा, तो जो भी फील्ड एक्सपर्ट आता है, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ क्योंकि आपकी फील्ड एनिमेशन है, तो व्हाट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर टू स्टार्ट दैट, और कैसे स्टार्ट किया जाए, मतलब कहाँ से किस पहला कदम क्या हो? पहला कदम आई थिंक जिसको शौक है एनिमेशन का तो वो वीडियो स्क्राइब एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर। तो मेरे ख्याल से वो उससे स्टार्ट लेना चाहिए। वो व्हाइट बोर्ड वीडियोस के लिए होता है, क्योंकि आप उससे जब स्टार्ट लेंगे ना तो आपको आहिस्ता आहिस्ता यू विल गेट द आइडिया ऑफ एनिमेशन कि ओके एनिमेशन ये होती है, उस तरह से एनिमेशन बनाई जाती है। तो आई थिंक वीडियो स्क्राइब। ठीक है। और प्लेटफॉर्म आप फाइवर ही बोलेंगी या आपको लगता है कि कोई और भी प्लेटफॉर्म है? ऑफ कोर्स अपवर्क भी है और freelancer.com भी है। मैंने freelancer.com से भी अच्छी खासी अर्निंग की है, वहां से भी मैंने ठीक ठाक किस्म की अर्निंग की है, और अपवर्क से मैंने नहीं की। अपवर्क का मैंने अकाउंट बनाया लेकिन वहां से मैंने कुछ अर्न नहीं किया। सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि कुछ लोग होते हैं उनको बिडिंग करना अच्छा लगता है तो वो बिडिंग करते रहते हैं सारा टाइम, बिडिंग बिडिंग, ठीक है, तो वो उनके लिए अपवर्क ठीक है, freelancer.com ठीक है। बट मेरे जैसे बंदे जो चाहते हैं कि बस खुद ही क्लाइंट्स आते जाएं और हम लोग बस काम करते जाए, तो उसके लिए फाइवर, मैं तो फाइवर को ही प्रेफर करूंगी। हालांकि फाइवर इज a little bit tough as compared to freelancer.com and Upwork, क्योंकि फाइवर के ऊपर गिग होती है और गिग के बड़े ही मसले मसाइल होते हैं, राइट। तो वो, लेकिन वो इंटरेस्ट की बात होती है ना कि मतलब बस हमें अच्छा लगता है, बस क्लाइंट्स आ जाते हैं, हम उनसे कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो अब मतलब बैठे रहो कोई ऑफर, हालांकि ऑफर्स बहुत होती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। freelancer.com पे अभी भी मेरा अकाउंट है, मैं कभी कभी ओपन करके देखती हूँ, बहुत ज्यादा वो होती है, ऑफर्स आई होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन इंटरेस्ट लेवल कि वो किस चीज को प्रेफर करता है। तो मैं तो फाइवर स्टार्ट से मैं उसी पे काम करती हूँ। हालांकि ट्राई किया था मैंने इधर उधर, एज आई सेड के फ्रीलांसर से अर्निंग की है, बट वापस मैं फाइवर के ऊपर ही आई हूँ। आपने एक अपनी प्रोफाइल पे वेबसाइट दी हुई है, वो चल नहीं रही, इसकी क्या वजह? हाँ जी, वो थोड़ा सा उसका टेक्निकल इशू हुआ है, तो वो मैंने फिलहाल उसको मैंने एक साइट पे कर दिया, और अभी मेरा नया ब्लॉग कहते हैं बस, वो इंशाल्लाह आज या कल जो है वो लाइव होगा। ग्रेट, उसमें सब कुछ है रिलेटेड टू we माय look सक्सेस forward to स्टोरी। और see new things from your side. सॉरी, जी जी, हम लोग बिल्कुल इंतजार करेंगे। मैंने आपकी वो साइट चेक की थी तो वो चल नहीं रही थी, मगर डेफिनेटली आप जो नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे प्लीज अपडेट कीजिएगा। तो वेरिया, कितना अरसा हो गया है एंटरप्रेन्योर लाइफ में? मैंने स्टार्ट किया था जुलाई 2017, ओके। और स्टार्ट मेरा बहुत बेस्ट गया था। मैंने फर्स्ट डे पे ही मैंने ऑर्डर लेना स्टार्ट कर लिए थे, और बहुत मेरी अच्छी अर्निंग हो रही थी, बट बीच में ड्यू टू सम रीजंस आई लेफ्ट इट, एंड अगेन इन आई थिंक 2019, या इन 2019 जनवरी आई स्टार्टेड अगेन। तो अगला सवाल है, एंटरप्रेन्योर लाइफ स्मूथ होती है या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और अगर आते हैं तो थोड़ा सा आप रिफ्लेक्ट करेंगे उस बारे में? Of course, ups and downs आते हैं। See, ups and downs are the part of life, and it's also the part of business, right? तो ये तो आते हैं, ये तो कोई नहीं कहेगा कि मैं तो बस स्टार्ट लिया तो बस स्टार्ट से मुझे सक्सेस मिल रही है, बस मैं तो अप ही अप हो रहा, या फिर बिल्कुल ही डाउन, ऐसे नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन योर, कह दें कि आपका जो किस तरह से आप काम करें, आपकी स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा इसमें मैटर करती हैं, आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, आपकी हार्ड वर्क इसमें बहुत मैटर करती है, आपकी इंटेंशन, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो मैटर करती हैं। तो अप एंड डाउन्स तो आते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया है तो देयर इज नो नीड टू गिव अप, ठीक है, क्योंकि गिव अप अगर कर लिया ना तो बस फिर जिसने गिव अप कर लिया उसका क्या मतलब गोल होगा, या उसने लाइफ में क्या करना होगा। तो गिव अप नहीं करना चाहिए,
थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि ये हर किसी की लाइफ में आता है और हर कोई इस चीज को फेस करता है। लेकिन अगर आपके गोल्स हैं और आपने लाइफ में कुछ करना है ना, तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको चलना पड़ता एंटरप्रेन्योर लाइफ में इंसान गलतियां करता है। मैं हर एक से एक सवाल करता हूँ कि अपनी किसी एक गलती के बारे में बताएं जो आपने की है, उसको करेक्ट तो कर लिया होगा, मगर इससे बाकी लोग सीख पाएंगे कि वो नहीं करनी। इसमें एक अभी रिसेंटली ही मेरे साथ हुआ, कुछ टाइम पहले की बात है, इसी मंथ की बात है, मैं आपको बता दूं। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था मेरे साथ, क्योंकि एज आई सेड कि अगर मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हुई भी हूँ तो भी मैं अपने काम पे मेरा फोकस रहा है। बट अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि मेरी केयरलेसनेस कुछ ज्यादा हो गई थी। मैंने फ्रीलांसिंग भी मैंने छोड़ दी थी बिल्कुल, और मैंने यूट्यूब तो वैसे भी बिल्कुल, मैं कोई वीडियोस मंथ में एक वीडियो बना के बस अपलोड कर देती हूँ। तो मेरी केयरलेसनेस जो है इस चीज में थोड़ी हुई है, बल्कि थोड़ी क्या, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ ज्यादा ही हुई है। उस वजह से मुझे अपने अकाउंट्स को लेके, अपने बिजनेस को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, जो कि मेरे लिए एक लाइफ लेसन मुझे मिला है कि आई विल नेवर डू दिस अगेन इन माय लाइफ। तौबा, मेरी तौबा, मैंने तौबा कर ली इस चीज से ये कि मतलब आप जो भी करो ना, जी, केयरलेसनेस नहीं अलग करनी लगे। चाहिए। हाँ जी, कंसिस्टेंट रहे अपने काम में। इट्स ओके अगर आपकी डिस्ट्रैक्शन हो गई है, लेकिन काम से नहीं हटे, क्योंकि एक मरतबा काम से हट देना तो फिर बहुत मुश्किल मुश्किल हो जाती है वापस उस चीज को बनाना। बट इट्स ओके, जब आपके गोल्स होते हैं तो आपको वापस आना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। तो या ये चीज है कि केयरलेस मत हो आप अपने काम को लेके। ग्रेट। हमारे सवाल खत्म हो गए, मगर जो स्पेशलिटी एक्सपर्ट होता है मैं उससे थोड़ी सी चीजें पूछता हूँ। तो आप क्योंकि फाइवर पे काम करती रही हैं, तो दो तीन चीजें आपसे पूछूंगा, मैंने बाकी एक्सपर्ट से भी पूछी थी। पहली चीज ये कि क्या आप इस बात को मानती हैं कि एक फाइवर प्रोफाइल पे सिर्फ एक ही गिग चलता है, या आप आपको लगता है कि ज्यादा गिग भी चल पाते हैं? हाँ, मल्टीपल गिग्स आप बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो भी रिलेटेड टू योर फील्ड। लाइक सी, अब मेरी एनिमेशन की है, तो मैंने इसमें एनिमेशन, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन भी दिया हुआ है और 2D एनिमेशन भी किया हुआ है, और साथ साथ चूंकि वॉइस ओवर इज समथिंग रिलेटेड टू एनिमेशन, राइट। जब आप एक वीडियो बनाते हैं तो उसमें वॉइस ओवर ऐड करनी पड़ती है, तो मैंने अपनी वॉइस ओवर की गिग भी बनाई हुई है। अगर किसी को उर्दू के लिए चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और साथ मैंने इसके साथ एक लोगो डिजाइनिंग की भी बनाई हुई है, क्योंकि लोगो डिजाइनिंग इंट्रो, आउट्रो, वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट राइटिंग, एनिमेशन का ही एक पार्ट होता है, राइट। तो अगर उससे रिलेटेड आपकी जो एक मेन कैटेगरी, उससे रिलेटेड अगर कुछ और हो सकता है तो ऑफ कोर्स आप बना सकते हैं। It's okay। ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये है, ये भी एक बड़ा पूछा जाने वाला सवाल है, क्योंकि मैं यूएई में हूँ, आप पाकिस्तान में हैं, हमारा टाइम सेम ही है। रात को जागना जरूरी है फाइवर के लिए? सी देखिए, मेरा जितना एक्सपीरियंस है ना, इसमें होता ही है कि रात होती है बड़े सुकून से, ठीक है। आपको अगर काम करना है तो आप रात में बहुत सुकून से काम कर सकते हैं। जहां तक बात है क्लाइंट्स की, तो क्लाइंट्स भी आते हैं, लेकिन मिडनाइट कोई नहीं आता। अगर बहुत भी है ना, तो आप 12-1 बजे तक बैठ जाएं और काम नहीं करना, खुद नहीं कर रहे काम, तो आई थिंक आपको सो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर आप जल्दी अर्ली मॉर्निंग, आई थिंक यू शुड वेक अप लाइक 7 o'clock 8 o'clock, क्योंकि उस टाइम भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि बस हम वहाँ पे रात का उल्लू बन जाना है। बट मेरे जैसे लोग जो कि हैबिचुअल हो चुके हैं इस चीज के, ठीक है, अब मैं रात को बहुत कोशिश करती हूँ, हालांकि मेरा काम नहीं भी होता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सो जाऊँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है, बिकॉज हैबिचुअल हो चुकी है इसलिए। बिल्कुल सही बात है। और मैं भी क्योंकि फाइवर से ताल्लुक है, तो कभी कभार बहुत दिल करता है कि मैं रात को जागना शुरू कर दूं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपने क्लाइंट्स रात को मिस किए हैं, जिनको सुबह उठ के मैं मैसेज करता हूं तो वो कहते हैं वी ऑलरेडी हायर्ड समवन एल्स। तो ये चीज़ डेफिनेटली है, मगर मैं इसलिए इसको आदत नहीं बनाता कि इसके बाद में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है चेंज करना। बहुत 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 ज्यादा लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, मैं सो भी जाती हूँ, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे के बाद मेरी फिर से मेरी आंख खुल जाती है, फिर से बैठ जाती हूँ, और बहुत इस रूटीन की वजह से डिस्टर्ब होती है बहुत ज्यादा। ठीक है। अगला सवाल ये है जवेरिया कि एनिमेशन, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज इसमें है, क्या ये पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप है? अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑफलाइन करना चाहे या किसी ग्रुप्स में सेल करना चाहे, क्या यहाँ पर हो रही है, या ये इसको किसी प्लेटफॉर्म पर ही सेल करना पड़ेगा?
मैं आपको बताऊं, एनिमेशन इज समथिंग कि अब ये इतनी ज्यादा इसका स्कोप हो चुका है, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो। स्टूडेंट्स जो है, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट जो है, वो अपने असाइनमेंट्स के लिए हमसे जो है तो बहुत ज्यादा एनिमेशन करवाते हैं। सिर्फ ये सोशल मीडिया के लिए भी नहीं है, स्कूल्स और कॉलेज प्रोजेक्ट्स होते हैं स्कूल्स में भी हमसे ऐसी कुछ टीचर्स ऐसे कांटेक्ट करती हैं कि जो कि अपने छोटे नर्सरी और प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए कुछ ऐसे असाइनमेंट्स उनको होते हैं जो कि वो भी बनवाते हैं हमसे। अच्छा, फिर कुछ जैसे अभी कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा असाइनमेंट था उनका, वो मैंने उनके लिए किया था, दैट वाज वेरी टफ, हो गया। और इसके अलावा सिर्फ सोशल मीडिया पे भी नहीं, लोकली यहाँ पे टीवी एड्स में भी हम जो है तो एनिमेशन करके देते हैं। पंजाब साइड पे, पिशावर में तो खैर टीवी एड्स में नहीं होते, लेकिन पंजाब साइड पे होते हैं एड्स। तो वो केबल में जब आप कोई चैनल देख रहे हैं तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम वो एक लगता है, एड्स आ जाता है, किसी से भी कोई प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा है, कोई अपनी सर्विस की प्रमोशन कर रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग बना के देते हैं। तो ये सिर्फ मतलब ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए नहीं होता, यहाँ पाकिस्तान में भी इसकी बहुत डिमांड है। ओके, आपसे लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज हमारे व्यूअर्स को मिल सकती हैं उनके यूट्यूब से। क्या आप कोई क्लासेस वगैरह लेती हैं या सिर्फ ये यूट्यूब से ही सीख सकते हैं? नहीं, फिलहाल यूट्यूब ही है। मैंने पहले जब मैंने अपना चैनल बनाया था तो मैंने सोचा था कि डिमांड बहुत ज्यादा थी, एवरीबॉडी वांटेड टू डू इट। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें प्रॉपर सिखाएं, एनिमेशन सिखाएं, फ्रीलांसिंग सिखाएं। तो आई थॉट कि ओके, लेट्स मेक अ कोर्स। तो कोर्स के थ्रू जो है तो जिसको सीखना होगा वो सीख जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली कोर्स उस टाइम पे नहीं बन सका। और फिर मैंने YouTube के ऊपर ही वो सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया, वीडियोस बनाई रिलेटेड टू फाइबर और एनिमेशन। तो बस मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट जिसने देखनी है वो देख लें। पर्सनली मैं किसी को ट्रेन नहीं करती हूँ इस तरह से कि कोई आ जाए और मैं उसको ट्रेनिंग दूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जवेरिया आपके टाइम का। और वी लुक फॉरवर्ड कि आपके चैनल पर बहुत लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका चैनल। हम चाहते हैं कि ये अपडेटेड रहे और नई नई वीडियोस पर आती रहें। और बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और होपफुली विल सी यू अगेन। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।